दोस्तों, बहुत लोगों के मन में ये डर है कि अगर हम माल्टा के लिए जो अप्लाई करते हैं तो क्या हमें वीजा स्टाम्पिंग होकर के मिल जाएगा, क्या हम माल्टा तक पहुंच जाएंगे, क्या हमें प्रॉपर जॉब मिलेगी। इस तरह का जो डर है पिछले 1.5 साल से लोगों के मन में चल रही है। लेकिन क्या सचमुच माल्टा में जॉब नहीं है, या क्या सचमुच माल्टा का वर्क परमिट आने के बाद वीजा स्टाम्पिंग नहीं हो रही है। इन तमाम बातों को आज मैं क्लियर करने जा रहा हूं। दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आपके मन में भी डर है कि अगर आप माल्टा में जॉब अप्लाई करने वाले हैं या करने का सोच रहे हैं तो क्या आपको करना चाहिए या नहीं, और कौन कौन सा जॉब में अप्लाई करना चाहिए, कौन सा जॉब का ज़्यादा डिमांड है इस साल और आने वाले साल जो 2024 है उसमें, और कौन सा जॉब अप्लाई करने से आपका वीजा 100% स्टाम्पिंग होने वाला है, आज मैं आपको बताने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल। अगर आप पहले बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें। मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ज़्यादातर जॉब सीकर्स जो है माल्टा के बारे में जानते ही नहीं थे, और मैं पिछले 6 साल से माल्टा का इंफॉर्मेशन, माल्टा का प्लेसमेंट्स, माल्टा का जॉब्स के बारे में बताते आ रहा हूं। और पिछले 1.5 साल से लोगों के मन में चल रहा था कि माल्टा का वीज़ा नहीं आ रहा है, माल्टा हम जा नहीं पाएंगे, इन तरह तमाम चीज़ें हो रहा था, और ये कुछ हद तक सही भी था। लोगों के पास ऑफर लेटर आ रहे थे, लोगों के पास वर्क परमिट आ रहा था, लेकिन VFS में स्लॉट नहीं मिल पा रहा था, और इस वजह से लोग फ्लाई भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मेरे केस में ऐसा नहीं था। मेरे बहुत सारे क्लाइंट जो है माल्टा गए हैं इस दौरान भी, और फिलहाल मेरे को अभी 8 ऑफर लेटर आया है 2 दिन पहले। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि आप लोगों को अपडेट मिल सके। अगर आपके मन में डर है कि आपको माल्टा नहीं अप्लाई करना चाहिए तो ये गलत है दोस्तों। आपको माल्टा अप्लाई करना चाहिए। माल्टा में पूरा जैसे पहले नॉर्मल था वैसे नॉर्मल हो चुका है, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको किसी भी व्यक्ति से बोल रहा है कि यहाँ पर फलाना चाहिए, ढिकाना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो बिल्कुल इस बात पर ध्यान मत दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप माल्टा जो अप्लाई कर सकते हैं, माल्टा जा सकते हैं, माल्टा का वीज़ा मिलने वाला है और मिलेगा, बशर्ते आपका प्रोफाइल जो है वहाँ का रिलेटेड जॉब वैकेंसी के साथ मैचिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पर शेफ का वैकेंसी है और आप हैं क्लीनर का काम करते हैं, तो आप उस जॉब में नहीं जा सकते। समझ गए आप? तो जिस जॉब का वैकेंसी आएगी, जिस जॉब का कोटा आएगा, उसमें अगर अप्लाई करते हैं, अगर आपके पास वो स्किल्स है, वो एबिलिटी है, वो एजुकेशन है, तो डेफिनेटली आपको वीज़ा मिलने वाला है। तो बता दूं मैं, जिसका भी सपना हो 2024 जनवरी फरवरी तक फ्लाई करना है तो अभी से कमर कस लीजिए, अभी से अप्लाई करना चालू कर दीजिए। माल्टा में जो अप्लाई करने के लिए सबसे बेस्ट पार्ट मुझे लगता है वो है PCC का जरूरत नहीं है दोस्तों। जैसे दूसरा यूरोपियन कंट्री में आपको PCC अप्लाई करना पड़ता है जिसका वैलिडिटी सिर्फ 6 मंथ का रहता है, और जब आपके पास वर्क परमिट आता है फिर दोबारा अप्लाई करना पड़ता है PCC के लिए, और वो PCC मिलने के लिए फिर से 2 महीने लगता है। तो इस तरह का टाइम जो है बहुत लग जाता है। लेकिन माल्टा केस में ऐसा बात नहीं है। आप आंख बंद करके माल्टा में जो अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल कम से कम मैं जो बात कर रहा हूँ नवंबर दिसंबर जनवरी के बीच जो भी वैकेंसीज है, मोर देन 70,000 वैकेंसी आ रही है दोस्तों। 70,000 वैकेंसी, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में हो, चाहे वो जनरल वर्कर हो, तमाम जॉब्स का जो वैकेंसी है 70,000 प्लस आने वाला है। और मैं अभी आपको बताया था कि मेरा क्लाइंट्स का 8 ऑफर लेटर, यानी मेरे व्यूअर का 8 ऑफर लेटर आया है, तो आप समझ सकते हैं आना चालू हो चुका है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करके जॉब अप्लाई करना चाहिए। लेकिन हाँ, कौन कौन सा सेक्टर में जॉब है मैं बता देता हूँ अभी जो आने वाला है या जो अभी है। तो है सबसे पहले हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में, जिससे अगर आप शेफ हैं, चाहे कॉन्टिनेंटल हो, इटालियन हो, चाइनीज़ हो, इंडियन हो, तंदूर हो, ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है दोस्तों 4-5 साल का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं सैलरी के बारे में बताऊंगा आगे, फैसिलिटीज़ के बारे में बताऊंगा आगे, क्योंकि बहुत लोगों का बहुत सारे डाउट्स हैं, चाहे वो एकोमोडेशंस का हो, फूडिंग का हो, ट्रांसपोर्टेशन का हो, मेडिकल का हो, इंश्योरेंस का हो। मैं सारे डाउट्स आपका क्लियर करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। ठीक है, इसके अलावा जो जॉब है दोस्तों वो है वेटर का, बारटेंडर्स का, हाउसकीपर का, क्लीनर का, फूड डिलीवरी बॉयज़ का। तो इस तरह का तमाम वैकेंसी फिलहाल है दोस्तों। इसके अलावा बहुत सारा वैकेंसीज हैं। ठीक है, जैसे कि कंस्ट्रक्शंस लेबर, प्लम्बर,
इलेक्ट्रिशियन। लेकिन हाँ, इनके लिए क्या है, आपके पास प्रॉपर ITI का या फिर डिप्लोमा होना जरूरी है, तभी जाके आप ये सब जॉब मिल सकता है। ठीक है, मैं जो बात कर रहा था हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का, इसमें अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और कुछ एजुकेशन है जैसे डिप्लोमा हो या फिर आपके पास एक्सपीरियंस हो, तो आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। इसका सैलरी के बारे में जो बता रहा था, क्योंकि बहुत लोगों का जो कंसर्न रहता है, जो जानना चाहता है, वह सैलरी, फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलता है। तो यहाँ दोस्तों अभी सैलरी बढ़ा दिया गया है। पहले लोगों को 700-800 यूरो ही मिला करता था, लेकिन अब 900 से 1000 यूरो कर दिया गया है। और बहुत लोग ये बोलते हैं कि वहाँ पर एकोमोडेशन नहीं मिलता है, फूडिंग नहीं मिलता है, तो ये गलत बात है। कुछ कंपनी जो है, अगर आपका प्रोफाइल स्ट्रांग रहेगा तो कंपनी आपके लिए एकोमोडेशन मुहैया कराती है। अगर आप हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में काम कर रहे हो दोस्तों, तो आपको बेफिक्र रहना है, कोई प्रकार का टेंशन नहीं लेना है। आपका खाना, आपका ट्रांसपोर्टेशन, आपका मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी हेल्प कर देती है। हाँ, कुछ कंपनी जो है वो एकोमोडेशन नहीं देती है कोरोना के बाद, लेकिन बहुत कंपनी आपको एकोमोडेशन भी ऑफर करते हैं। ठीक है, तो ये सारा फैसिलिटीज दोस्तों आपको कंपनी देती है। तो ऐसा गलत में बिल्कुल मत रहिएगा कि हम जाएंगे तो हमें नहीं मिलेगा एकोमोडेशन या फूडिंग। जो लोग बोलते हैं वो दूसरे इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन लेबर हो गया और दूसरे इंडस्ट्री में जो जाते हैं लोग, उनके लिए बोलते हैं। लेकिन जो होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं, रिसोर्ट में काम करते हैं, पब में काम करते हैं, इन लोगों को एकोमोडेशन फूडिंग मिलता ही मिलता है। ठीक है, लेकिन हाँ, ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि सारे कंपनी नहीं देते हैं, लेकिन बहुत कंपनी देते हैं दोस्तों। और आप इस बात के लिए खुशी होना चाहिए कि आपको ना सिर्फ सैलरी मिलती है, बल्कि आपको टिप्स, सर्विस चार्ज, ओवर टाइम सब कुछ मिलता है। बशर्ते आपके पास स्किल्स होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए गेस्ट के साथ कैसे बात किया जाता है, कैसे बर्ताव किया जाता है, उनको कैसे केयर किया जाता है। अगर आपके पास ये दिमाग में है, ये स्किल्स आपके पास, तो यार इनकम आपका कोई रोक ही नहीं सकता, इतना इनकम होता है। ठीक है, हाँ, जिसके बारे में डाउट है तो डाउट रहेगा यार, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता इसके बारे में। लेकिन अगर जिसके पास स्किल्स है और काम करने का तजुर्बा है, साथ ही साथ काम करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो उन व्यक्तियों के लिए काम का और पैसा का, इनकम का कोई कमी नहीं है। तो क्या समझा मेरा भाई, अगर आपका भी दिमाग में चल रहा हो माल्टा जाने का, बिल्कुल भी पोस्टपोन मत कीजिए। माल्टा इज अमेजिंग कंट्री, स्पेशली होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री होल्डर्स के लिए या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनके लिए, क्योंकि माल्टा एक टूरिज्म प्लेस है जहां पर तमाम देश के लोग आते हैं ट्रैवल करने के लिए। आपका इनकम बहुत ज़्यादा होता है, आपको अच्छा खासा लाइफस्टाइल जीने को मिलता है, और एक एक्सचेंजिंग कंट्री है। एक बार अगर आप वहाँ एंटर कर लेते हैं तो पूरा यूरोपियन कंट्री आप घूम सकते हैं यार। आपका अपना सपना को आप खुद पूरा कर सकते हैं, ना तो किसी के पास जाने की ज़रूरत है और ना ही किसी को हाथ जोड़ने की। अगर आपके पास स्किल्स है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास एबिलिटी है काम करने का, तो आप जा सकते हैं माल्टा, और माल्टा जाना ही चाहिए। अगर आपके मन में कोई प्रकार का दुविधा, कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरीज हैं, तो ये जो दिए गए नंबर पे कॉल करें, अपना काउंसलिंग स्लॉट बुक करें। आपका तमाम डाउट्स मैं क्लियर करने वाला हूं। अगर आपको एक सही रास्ते पे जाना है, अगर आपको सही प्रोसेस करवाना है, अगर आपको सही जॉब में जाना है, तो दोस्तों ये नंबर पे कॉल करके स्लॉट जरूर बुक कराएं। आपको पूरा गाइडेंस मिलता है ताकि आप अपने करियर में 4 चांद ला सकें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।